विजय कुमार मिश्रा जी सतनाम साहिब बंदगी। किरण भाई जी सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। बालाजी म्यूजिक सतनाम साहिब बंदगी। देवीलाल जी सतनाम। सतनाम। नानिक राम सतनाम साहिब बंदगी। पुष्पेंद्र जी सतनाम। जे बी छावड़ा सतनाम साहिब बंदगी। सुरेंद्र कुमार जी सतनाम साहिब बंदगी। अतुल पावरा, मनोज दास सतनाम। जयंत महंत सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। कमलजीत कौर सतनाम। नरेश जी सतनाम। गुरबचन विवेक शिवानी खन्ना सतनाम साहिब बंदगी। मनोभाव कुमार भैरवदास प्रमोद चंद्र सतनाम। नरेश जी सत्य उपदेश सतनाम। विवेक सतनाम साहिब बंदगी। केशव सुषमा कुमावत सतनाम। उदयवीर सतनाम। तो आज रसिक भाई सतनाम साहिब बंदगी। सोनू शर्मा सतनाम। तो आज मलेशिया से ही लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, क्योंकि कल मैंने मलेशिया को बाय बाय कर देना है। कल मलेशिया छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। तो अगला कंट्री इंतज़ार कर रहा है, कल वहाँ से लाइव चलेगा। सतनाम सतनाम। तो बहुत से भक्तों के मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी एक बंदा है जो आपके सत्संग लोगों को भेजता है, आपके गुण भी गाता है, क्योंकि सत्संग भेजता है गुण तो गाने पड़ेंगे कि भाई ये सत्संग सुन लो, भाई ये सत्संग सुन लो, तुम्हारे भरम दूर हो जाएंगे, तुम जिन गुरुओं के पास बैठे हो उन गुरुओं से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, सुन लो ध्यान से इसको। ऐसे करके वो हमारे सत्संग भेजता है लोगों को, और साथ में एक घुट्टी और पिला देता है, यानी एक शक का बीज भी डाल देता है। इतना शातिर आदमी है ये, इतना शातिर आदमी है ये कि इतना शातिर आदमी है ये कि क्या बताएं। बस ये समझ लो, लोगों को हमारे सत्संग भेजता है ये बोल के कि अगर ये ज्ञान आपने समझ लिया तो आप अपने गुरु को त्याग दोगे खड़े खड़े। लेकिन एक जहर की गोली भी दे देता है साथ में, और वो क्या गोली है कि देखो सत्संग तो इसके ध्यान से सुनो, लेकिन सत्य इसको भी नहीं पता है, सत्य मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है। अरे निकम्मे। इसीलिए मैंने थुक चट्टू बोला था, ताकि बिल से बाहर आ जाए, और अब ये सामने आ गया सबके। इसीलिए बोला था, और मैंने ये पहले ही बोल रखा है कि सबको बाहर लेके आऊंगा। जितने घरों में छुपे बैठे हैं ये सब बाहर निकलेंगे। बरसात आ गई है, टर टर करेंगे, बाहर निकलेंगे। ये घर बैठ के छुप छुप के गोलियां नहीं खेलने देगा नितिन दास, याद रखना। अब सामने आना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि ये आमने सामने का खेल है भाई। यहाँ पे उम्रें नहीं देखी जाती कि वो हिमाचल वाला छोटा सा बच्चा, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। छोटा सा बच्चा है तो बच्चा बन के रहे ना, दूध पिए। ज्ञान देने को किसने बोला उसे? कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ज्ञान और अज्ञान होता है।
शरीरों को मत देखा करो। शरीर आज तुम्हारा बूढ़ा है, तुम्हें लग रहा है मैं बड़ा हूं, दूसरा छोटा है। अभी तुम्हारे प्राण निकल गए, तुम्हें छोटा सा शरीर मिल जाएगा 1 दिन के बच्चे का। समझे? यहां कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यहां पर ज्ञान और अज्ञान है। अगर छोटा सा लड़का भी अज्ञान दे के लोगों को भरमा रहा है तो उसकी क्लास लगेगी, भरपूर लगेगी। और अगर ज्ञानी कोई पुरुष है, वो सही ज्ञान दे रहा है, तो उसकी महिमा भी गाई जाएगी। याद रखना इस बात को। तो यहां पर शरीरों का खेल नहीं है भाई कि तुम दुहाइयां देते फिर रहे हो। वो हिमाचल वाला छोटा सा बच्चा, उसको आपने ऐसे बोला वैसे बोला। छोटा सा बच्चा है तो खिलौने घर में लेके बैठे, गुड्डे गुड़िया की शादी करवाए। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर ज्ञान देगा और अज्ञान देगा, ज्ञान तो दे रहा है, उसको लग रहा है मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन ज्ञान की जगह अज्ञान दे रहा है। फिर नितिन दास बैठा है बेटा, फिर पूरा समझा दिया जाएगा अच्छी तरह क्या होता है ज्ञान, क्या होता है अज्ञान। यही काम करने के लिए आया हूं। मेरा काम ही यही है, सच और झूठ का फैसला करना। और परमात्मा ने नाम भी वही रखवा रखा है मेरा, नितिन। गूगल करके देख लेना क्या होता है नितिन। समझे? हमारा काम है सत्य और झूठ का फैसला करना, उम्रें देखना नहीं कि जज के सामने कोई छोटा सा बच्चा आ जाए कत्ल करके किसी का, तो उसको सजा नहीं होगी। सजा तो उसको होगी, भले वो बच्चा है। अगर गलत काम करेगा सजा होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये बच्चों वाली बातें बंद करो और ज्ञान में आओ, ज्ञान आधार से आओ। हमारे सत्संग भी बांटना बंद कर दे, मैं बता रहा हूं, होशियार हो जा। जो तू हमारे सत्संग भेजता है लोगों को और भरमाने की कोशिश करता है कि इसको सुन ले, लेकिन ज्ञान आगे का मैं दूंगा, ये दाव पेच खेलने बंद कर दे भाई। समझ ले अच्छी तरह। अगर तेरे पास कोई ज्ञान है तो अपना ज्ञान सामने रख, दूसरों का ज्ञान लोगों को ऐसे मत बांट कि सत्संग हमारे भेजता है और महिमा अपनी गवा रहा है। नितिन दास ने तो कभी नहीं कहा कि तेरे सत्संग सुन ले और उसके बाद मेरे पास आए। ये दिमाग दौड़ाना रोक ले, इंसानों वाली बात कर। समझे? सूरज कुमार, गुरुजी आपका सत्संग 2018 से 18 से सुंदर देखो, बहुत सारे चैनल आ गए हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेरा जो चैनल है, आप जो मूल ज्ञान को समझना चाहते हो, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, जब आप ये टाइप करोगे तो सामने आपके बिल्कुल एक पीली सी फोटो आ जाएगी कबीर साहब की, गोल सी। या फिर आप मुझे मैसेज करो ना, 9256111007, 9256111007। जब आप ये टाइप करोगे, ये नंबर पे मैसेज करोगे, तो मैं आपको सारे सत्संग सीरियल वाइज दे दूंगा। नहीं तो आप हमारी एप्लीकेशन है कहत कबीर सुनो भाई साधो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। उसमें सीरियल वाइज सत्संग और शंका समाधान दोनों दे रखे हैं। आप एक नंबर से स्टार्ट करो, सुनते 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 आपके सारे भरम अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कोमल, गुरुदेव गुस्सा नहीं करो आप। संतों का गुस्सा गुस्सा नहीं होता है, चेतावनी होती है कि अपने आप को सुधार लो, संभाल लो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है।
माँ बाप का गुस्सा गुस्सा नहीं होता है, बच्चे को चेतावनी होती है कि बेटा संभल जा, समय निकल जाएगा हाथ से, फिर कुछ पल्ले नहीं रह जाएगा। हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, बुजुर्ग बुजुर्गां दियां गालां अक्के दियां नालां। यानी बुजुर्ग, अगर कोई, बुजुर्ग का मतलब यहां पर केवल बूढ़ा बाबा नहीं, बुजुर्ग का मतलब है कोई तुमसे ज्यादा ज्ञानी, कोई तुमसे ज्यादा ज्ञानवर्धक, कोई तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर। जब कोई बात बोले तो उसकी बात को समझो, और अगर वो गालियां निकाले तो समझ लो कि घी की नालियां दे रहा है वो तुम्हें। अगर उसकी गालियां सुनकर तुमने उस पर विचार कर लिया कि ये बाबा डांट क्यों रहा है, तो समझ लो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। समझे कोमल? सरदारनी कौर साहिब, 33 नंबर का मिसिंग है। मिस 33 नंबर का मीनिंग क्या है? कहां से बोल रहे हैं आप ये? 9256111007 पे मैसेज कर देना आप बोल के, क्योंकि लिखने में आपसे शायद गलती हो रही है। धनंजय कुमार नामदेव, जय सतनाम जय सतनाम। कृष्ण शर्मा, गुरुजी आपके गांव का क्या नाम है? मुझे गांव छोड़े बहुत साल हो गए, अब पूरा देश पूरा विश्व ही मेरा गांव है। जहां बैठ जाते वहीं गांव हो जाता है। मेरा जन्म स्थान है नंगल डैम, आपने सुना होगा। ये जिला रोपड़ में पड़ता है। भाखड़ा नंगल बांध जो परियोजना है, जो भाखड़ा डैम से अटैच है, जो हिमाचल में भाखड़ा डैम है उसी से अटैच है। तो नंगल टाउनशिप वो मेरा जन्म स्थान है। शब्द गुरु महिमा, गुरु जी आपकी डांट भी हमें तो सत्संगी लगती है। सतनाम। कोमल, हाँ गुरुदेव मुझे भी डांटो। तुम करो तो सही कोई उल्टा काम। फिर देखना बिना कहे प्रसाद मिलेगा तुम्हें भी। जोगिंदर सिंह जी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। जयंत महंत साहिब जी, मृतक भाव क्या है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मृतक भाव जो मुर्दे का भाव होता है। अब मुर्दे का क्या भाव होता है? जाके दो गाली दो मुर्दे को, अब वो क्या करेगा? वो तुम्हारी ही गालियां हजम कर लेगा, क्योंकि उसको सुनी नहीं गाली, हजम क्या करेगा? यानी अपने आप में रहना, वो मुर्दा अपने आप में सिमट गया, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। अरविंद सिंह तोमर सतनाम, साहिब बंदगी। सुनीता यादव सतनाम सतनाम, स्नेहा सतनाम, वेद प्रकाश सतनाम, साई बंदगी। तो मृतक भाव का मतलब होता है जब तुम्हारे भाव जिंदा वाले ना रहें। जिंदा आदमी क्या करता है? ये मिल जाए वो मिल जाए, यहां चला जाऊं वहां चला जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, यानी दौड़ता ही रहता है उसका मन। मृतक भाव है यानी कि अब दुनिया के लिए तुम मर गए और अध्यात्म के लिए जाग गए। अब तुम्हारे हर कर्म में एक दया होगी, एक प्रेम होगा, संतोष होगा, दूसरों के लिए करुणा होगी। अपने लिए तुम एक सादे कपड़े में भी जीवन बिता लोगे। अब तुम्हारे मन में वो उथल पुथल नहीं रहेगी, मुझे ऐसा मिल जाए, मैं वैसा कर लूं, मैं इतने करोड़ों का मकान बना लूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं। सब फीका लगेगा। तुम सोचोगे मैं कितना कमा रहा हूं, कितना इकट्ठा कर रहा हूं, यार ये सब छोड़ने के लिए कर रहा हूं मैं। जितना मैं इकट्ठा कर रहा हूं मुझे उतनी ताकत चाहिए इसको छोड़ने के लिए। अपने माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि बेटा ये बैंक बैलेंस जो मैंने इकट्ठा कर लिया 5-7 करोड़ का, ये मेरे लिए नहीं, ये किसी और के लिए किया है मैंने, मेरे जाने के बाद वो ले लेगा। तो इसी तरह मृतक भाव का मतलब होता है विकारों से ऊपर उठ जाना। मुल्तान दास सतनाम, साहिब बंदगी मलकीत सिंह जी सतनाम, जिया राम सतनाम, जगदीश वर्मा जी सतनाम,
राजस्थान में कब आ रहे हैं जी? आज बिल्कुल आ रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में बन रहा है प्रोग्राम। कविता गोयल, सतनाम, साहिब बंदगी, हरजीत सिंह। हरजीत सिंह, साहिब बंदगी, सतनाम। प्रभु, आपको जब भी मैं देखता हूं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। कृपा तो मालिक की होती है, हो रही है वो। बरसात हो रही है दया की। बस बर्तन सीधा करो अपना। घड़ा रखा तो है लेकिन उल्टा है। पूरी बारिश होके चली जाएगी, एक बूंद भी घड़े में नहीं जाएगा। घड़ा सीधा कर दोगे लबालब भर जाएगा। सतनाम। सतेंद्र कुमार, गुरु की शरण कैसे लें? बिल्कुल जी, गुरु की शरण लेनी ही चाहिए। कैसे लें? पहले सत्संग सुनो, उसके बाद अपने आप धीरे 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 विवेक जागृत होगा और जितने भी ऐब हैं अपने आप छूटने लग जाएंगे। फिर एकदम क्लियर हो जाएगा रास्ता, तब जाके दीक्षा लीजिए। सतनाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, विवेक, सतनाम। अंकुरदास, साहिब जी आपके माता पिता जी का क्या नाम है? मेरे माता पिता का नाम क्या है? अच्छा। बड़े भाग्य होंगे जिन्होंने युग परिवर्तन करने वाले पुत्र को जन्म दिया है। मेरे पिताजी का नाम है हरिओम और मेरी माता जी का नाम है शांति। हरिओम शांति। सतनाम, सतनाम। बबली देवी, साहिब बंदगी, सतनाम गुरुजी। उत्तम दास, गुरुजी 36 युग क्या है? गुरु नानक देव जी ने 36 युगों की आयु भी बताई है, वो किस लोक में है? मुझे वाणी भेजो आप, इसको खुलासा कर देंगे। पूरी वाणी पढ़ेंगे पहले। वी के, साहिब बंदगी, सतनाम। ललिता यादव, सतनाम, साहिब बंदगी, सतनाम जी। चरणदीप शर्मा, गुरुजी प्रणाम स्वीकार करें, सतनाम, सतनाम, सतनाम। मोहिंदर पाल, प्रशांत जी, महावीर, सतनाम, साहिब बंदगी, सतनाम। प्रदीप पांडुरंग जी, सतनाम। डांगे जी, सतनाम। प्रदीप, सतनाम, साहिब बंदगी। अरविंद सिंह तोमर, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस सत्संग मिलता रहे। आपका बिना क्लास वाला। क्लास लगाते हो तो डर जाता हूँ। अच्छा। चलो, ये डर ही आगे बढ़ाएगा आपको। जो बच्चे डरते हैं वही स्कूल का होमवर्क करके लाते हैं। जो डरते नहीं है वो आवारा हो जाते हैं। सतनाम। धर्मेंद्र कुमार, गुरुजी के आत्मज्ञान होने पर सुख दुख मान अपमान सब मिट जाता है। बिल्कुल मिट जाता है, बिल्कुल मिट जाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जहां मान अपमान अभी टिका हुआ है तो समझो वहां आत्मज्ञान अभी हुआ ही नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है यथार्थ ज्ञान, आपको आपका बोध हो जाए कि मैं क्या हूं। जब आपको पता लग गया कि मैं एक आत्मा हूं, अनुभव के द्वारा, ये नहीं कि कहा सुनी वाली बात कि मैंने बोला और तुमने सुन लिया हो गया आत्मज्ञान। यही ड्रामा चल रहा है आजकल हमारे पंथ में। लोग सोच रहे हैं नितिन दास ने बता दिया कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे पता लग गया मैं एक आत्मा हूं, अब क्या करना है? अब नितिन दास को गालियां दो। पता तो लगी कि मैं एक आत्मा हूं, मैं मरूंगा नहीं कभी। भाई मरेगा नहीं तो गधा तो बनेगा। गधा तो बनना पड़ेगा। 84 में तो जाना पड़ेगा। जो 84 में बैठे क्या वो मर जा रहे हैं क्या? वो भी अमर हैं। गधा भी अमर है, कुत्ता भी अमर है, जीव अमर है, शरीर नाशवान है।
तो जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब पता लग जाता है कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे कोई अस्त्र शस्त्र, हवा अग्नि पानी छू भी नहीं सकते, तो भाई ये 52 अक्षर कहां से छुएंगे? ये 52 अक्षर भी नहीं छू सकते। तुम जितनी मर्जी गालियां देते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे छू ही नहीं सकते 52 अक्षर। और अगर छू गए तो इसका मतलब तुम आत्मा अभी नहीं हो, तुम अभी देह बने पड़े हो। तभी तो छू पाया अक्षर। तुम्हारे कान को जैसे ही टच किया, कान को अक्षर छू के आएगा। ये जो आवाज निकली है, वाइब्रेशंस निकली हैं, ये कान में टच करेंगी। जैसे ही कान में टच करेंगी, अगर तुमने अपने आप को शरीर मान लिया तो तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक गुस्सा आने लग जाएगा कि मुझे उसने ऐसा कैसे बोल दिया। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कल परसों कि थूक के चाटने वाले को क्या कहते हैं ये भी बताया, और थुक चट्टू को क्या कहते हैं ये भी बताया। अब देखो ये नाम ऐसा है थुक चट्टू, इसको सुनते ही उसके भाव ऐसे बिगड़ गए कि बिल में छुपा हुआ था बाहर आ गया। बिल में से ही निकालना था उसको मैंने, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत लगाई थी कि एक बंदा है जो आपके सत्संग भेजता है लोगों को, हमें भी भेजे थे, और तारीफें भी कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी बोल देता है कि ज्ञान यहां पूरा नहीं मिलेगा, ज्ञान मैं आपको दे दूंगा। अरे भैया थुक चट्टू, तुम्हारे पास कब से ज्ञान आ गया है? 12वें पंथ में रामपाल जी के पास धक्के खा रहे थे। हमारा सत्संग सुन सुन के तुम्हें, तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद तुम्हारी खुली। अब तुम्हें और कोई ज्ञान मिल गया, वो भी खुद से, बिना गुरु के। सुधर जाओ, जीवन बर्बाद मत करो लोगों का। नहीं तो अभी जिस बीमारी से तुम फेस टू फेस जो हुए पड़े हो, बीमारी से, जिस बीमारी में तुम्हारी हालत खराब है भाई, ये एक जन्म मत समझना कि यही जन्म है। अनंतों जन्म मिलेंगे और ऐसी ऐसी बीमारियां मिलेंगी कि तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, अगर तुमने जीवों के साथ खिलवाड़ किया तो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बीमारी से मरो, किसी को भी हो सकती है, हमें भी हो सकती हैं, लेकिन किसी जीव को तुम भरमा के उसके जीवन का नाश कर दो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। याद रखना इस बात को। यहां मजाक नहीं चल रहा है कि मजाक चल रहा है यहां पे कोई भी आया उठ के कल को 2 4 5 सत्संग किसी के सुने और बने बैठा गुरु, हम बताएंगे तुम्हें क्या होता है ज्ञान। मजाक नहीं चल रहा है यहां पे। यहां जंग चल रही है जन्म मरण की। यहां पर हालत खराब हुई पड़ी है लोगों की कि तुमने मजाक समझ लिया कि बाकी लोग गुरु बने हुए हैं, मैं भी बन जाता हूं। यहां फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई गुरु बनने की। और जो गुरु बने हुए हैं, तुम इतिहास उठा के देख लो, जितने भी ब्रॉड गुरु हैं, जितने भी तुम्हें लगता है कि ये गुरु बने हैं, सबका अंतिम समय देख लो क्या है। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई डूब के मर रहा है। हालत खराब हो जाएगी। अभी एक बीमारी नहीं संभल रही है ना, उसके बाद जब अनंत शरीर मिलेंगे, अनंत बीमारियां मिलेंगी, सारी गुरुवाई बर्तन में आ जाएगी। अगर ज्यादा गुरु बनने का शौक है तो अपना ज्ञान सामने रख, उसके बाद देखते हैं कि किसका ज्ञान टिकता है। ये छुप छुप के वार मत कर भाई कि लोगों को हमारे सत्संग भेज रहा है। अपने भेज, अपने गुरु के भेज। ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए हैं आध्यात्मिक मार्ग में कि क्या बताया जाए। श्रवण कुमार, साहिब बंदगी सतनाम, मालिक का मूल ज्ञान, जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी आप जैसा गुरु मिला, मेरे कितने बड़े भाग हैं, साहिब बंदगी सतनाम। परमात्मा की दया होती है। देखो, गुरु ज्ञान होता है,
जहां सत्य ज्ञान है और वो आपको मिल जाए तो आपके बहुत बड़े भाग हैं। देह तो सबकी नाशवान है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो ज्ञान है वो आपको मिट्टी में नहीं मिलने देगा। देह तो मिलेगी मिलेगी, गुरु की भी चेले की भी, लेकिन जो ज्ञान है वो आपको बचाएगा। इसीलिए ज्ञान को गुरु बोला गया है, शब्द को गुरु बोला गया है। शब्द ही ज्ञान है। अनिल दास, सत सत प्रणाम, साहिब बंदगी, जय सतनाम। कंवल घुमान, साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी सतनाम। गीता कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। सुमित एस के सतनाम, साहिब बंदगी। उत्तम दास, गुरुजी कबीर साहिब के ग्रंथ में 1 लाख 1.25 लाख का क्या रहस्य है, ये बताया जाएगा, अभी वेट करो। दीपक राय, साहिब बंदगी सतनाम। मूल ज्ञान, लॉकडाउन मेरे लिए एक बहुत अवसर था। बिल्कुल, लॉकडाउन में ही सबसे ज्यादा संगत जागी है। लॉकडाउन में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया परमात्मा ने, जैसे गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुल राम जी कृष्ण जी के टाइम में, कि घर से बाहर जाओ मतलब जंगल में जाओ गुरु जी के पास, अब वहीं रहो। अब लॉकडाउन लग जाता था वहां पे, कोई घर नहीं जाएगा। कितने महीने, 2-2 साल, 4-4 साल वहीं पड़े रहो। तो लॉकडाउन में भी वही हो गया था। लॉकडाउन में सब बंद, 3 महीना केवल तुम सत्संग सुनो, घर बैठ के खाओ पियो सत्संग सुनो, खाओ पियो सत्संग सुनो। और धीरे 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 जब ऐसी जागृति हुई, समझ में आने लग गई हर बात, बस फिर क्या था, फिर तो खेल शुरू। रजनी कथुरिया, सतनाम, साहिब बंदगी, राजदीप सतनाम। सुरेंद्र प्रसाद जी सतनाम, सुष्मिता सिन्हा सतनाम, साहिब बंदगी। दीपक मानिकपुरी सतनाम सतनाम। नीता प्रजापत सतनाम, साहिब बंदगी। गुरुजी लाइव सत्संग में मन में आने में बहुत डरता है, मन आने में बहुत डरता है। भाई क्लास में डरता वो है जिसने होमवर्क नहीं किया है या शैतानी करी है। तुम क्यों डर रहे हो भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रामजी देसाई, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। फूलचंद प्रजापति, साहिब बंदगी सतनाम। विमलेश जी सतनाम सतनाम। राम प्रताप सोनी अवस्थी सतनाम, साहिब बंदगी। लक्ष्मी लाल कुलमी सतनाम सतनाम। बालाजी म्यूजिक, साहिब जोधपुर सत्संग। जोधपुर तो हो गया सत्संग, अब तो बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे ये टोंक हो गया, या मैं क्रॉस करूंगा ना, एक्चुअली राजस्थान क्रॉस करूंगा, तो मैं ये जिले होते हुए जाऊंगा। बारां हो गया, कोटा हो गया, ये सब क्रॉस करूंगा मैं। और भरतपुर, हिंडौन, यहाँ पे तो प्रोग्राम करने के लिए बोल रहे थे, अभी बात चल रही है, जैसी फिक्स होगा बता देंगे आपको। मनीष यादव, साहिब जी भूत प्रेतों की सच्चाई क्या है। मैंने बहुत सत्संग कर रखे हैं भाई भूत प्रेत पे, आप सीरियल वाइज सुनते जाओ, मिल जाएंगे बीच बीच में। सतनाम रोहिदास जी, बिहारी लाल वर्मा सतनाम 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 सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। कौन है ये सतनाम।
सतनाम निशा शाक्या, सतनाम साहिब बंदगी। तो राजदीप, हम अज्ञान के कारण बंधन में हैं या कर्म कर्म के कारण? देखो, दोनों के कारण हो आप, दोनों के कारण। कर्म कर रहे हो तो फल भी मिलेगा, वो तो मिलना ही है। एक तो कर्म के कारण हो गए, और एक अज्ञान के कारण। असल में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, लेकिन अज्ञानता में सोच रहे हो मैं कर रहा हूं, तो वो भी कारण है। दोनों के कारण। ज्ञान ही गुरु है। साई बंदगी, सतनाम गुरुजी। 84 की नींद से मेरे सतगुरु जगा दिया। सतगुरु तो 84 से जगा ही रहा है, पर बंदा जागे तो सही। तो कुंभकर्ण की तरह घोड़े बेच के सो रहे हैं, कौन जाग रहा है? सतनाम। अरे मेरे साथ कोई नहीं रहता था भाई, क्यों तुम लोग? मेरे साथ परमात्मा रहता है, और किसी को मैं अपने साथ नहीं रखता। अगर देखो, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। जितने भी लोग, चाहे कोई लेडीज है चाहे कोई जेंट्स है, जितने भी लोग आपको मिलेंगे मुझे गालियां देते, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको लगेगा यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी नितिन दास में, तभी तो ये लोग इतना बड़बड़ा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बस यही मैं समझा रहा हूं। जो कुछ तो होगा है, वो कुछ है क्या, वो समझ लो। मैंने पहले भी बताया था, जो लोग मेरे साथ जुड़े और उन्होंने खूब प्रचार करने की कोशिश करी, कोशिश ही बोलूंगा क्योंकि कोई कर नहीं सकता। कोई भी करता है तो वो कोशिश ही करता है, प्रचार कर नहीं सकता कोई। हम भी प्रचार नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझा नहीं सकते। अगर समझा सकते होते तो सारी दुनिया को समझा देते अब तक तो। 13 साल हो गया भैया समझाते समझाते। क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? क्योंकि हम केवल कोशिश कर सकते हैं, हम समझा नहीं सकते। समझाना काम है परमात्मा का। जब वो मोहर लगा देता है तो जीव को अपने आप समझ में आने लग जाता है। पहले तो ये चीज समझ लो। जो लोग मेरे साथ रहे और जिन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि हमने इतने बंदे समझाए, हमने इतने बंदे जोड़े, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, वो सब दुड़की कर दिए मैंने। निकलो यहां से। क्योंकि अभी खुद तो पूरा समझ नहीं पाए और अहंकार पाल के बैठ गए कि मैं समझा रहा हूं। मैं, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास था क्या? तुम क्या समझाओगे किसी को? पकी पकाई मिल गई, अब उठा के आ गई तो पकड़ा रहे हो। तुमने पकाई रोटी, पकी पकाई मिल गई तुम्हें घर बैठे। तो जो लोग ये कहते थे कि मैं दिन रात सेवा कर रहा हूं, मैंने लाखों लोगों को जोड़ दिया, मैंने हजारों को जोड़ दिया, वो सब बाहर नजर आ रहे हैं। सबको निकाल दिया। निकलो यहां से। तुम अभी परमात्मा के आगे, गुरु के आगे सरेंडर नहीं हो। तुम एहसान जता रहे हो कि हमने इतने बंदे जोड़े तेरे साथ, तो कल को तुम क्या करोगे? आज जुम्मा जुम्मा 4 बंदे जुड़े हैं, वो भी
परमात्मा की दया से हमारे सत्संग तुम भेज रहे हो आगे, हमारे सत्संग तुम किसी को आगे भेज दोगे तो उसमें तुम्हारी महानता है क्या कि तुम मुझे बताओगे कि हमारी वजह से इतने बंदे जुड़ रहे हैं? अरे हमारा सत्संग कोई अज्ञानी से भी अज्ञानी, मोटी से भी मोटी बुद्धि अगर सुनने लग जाए ना, तो बाल से भी पतला हो जाता है उसका विवेक। ये समझ लो, इतना महीन, इतना सूक्ष्म विवेक हो जाता है कि अज्ञान की जड़ें हिला देता है। तुम क्या किसी को समझाओगे? और आज भी मैं कह रहा हूं, कोई बंदा गलतफहमी में ये ना रहे कि मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा कि कोई भी बात बोलते हो ज्ञान की, सबसे पहले ये लाइन लगाओ कि हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि ऐसे 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 ये ज्ञान है। पहले अपना ज्ञान कहना छोड़ दो ये कि तुम्हारा ज्ञान है, ये शब्द गुरु का ज्ञान है। तो पहली लाइन ये बोलो कि हमारे गुरु जी ये कहते हैं, इसलिए मैं कह पा रहा हूं ये बात। गुरु जी ना कहते तो फंसा हुआ था कहीं ना कहीं, धक्के खा रहा था चक्कर 84 में। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इतना विवेक दिया कि मुझे सत्य असत्य का निर्णय करना आ गया। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं, ऐसे ज्ञान को शुरू करो। इससे कभी अहंकार नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि दुनियावी अहंकार एक तरफ और ज्ञान का अहंकार दूसरी तरफ, जला के भस्म कर देगा ये ज्ञान का अहंकार अगर तुम्हारे अंदर गलती से भी घुस गया। इतना समझ लो, जितने भी ऋषि मुनि मरे हैं ज्ञान अहंकार में डूबे हैं ये। मान मुनि मुनिवर्ग ले, मान सवर्ण को खाए। इसलिए ज्ञान का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रकार के कौन लोग हैं जो गालियां देते हैं? जो ये सोच के बैठे थे कि नितिन दास के साथ रहेंगे और खूब मजे करेंगे, खूब नोट गिनेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर लेंगे रहने खाने पीने का। एक तो कहने लगा, नितिन दास जी हमारे घर में ही आपका आश्रम बना देते हैं, हमारा घर भी बन जाएगा, आपका आश्रम भी हो जाएगा। तो भैया हमें ऐसा आश्रम नहीं चाहिए कि तुम्हारी ऊपर दुकान हो और नीचे एटीएम लग जाए। ऐसा आश्रम हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए उनको भी अलग कर दिया, वो भी लग गए बड़बड़ाने, गालियां देने। क्योंकि देखो माया तो प्रबल है, माया प्रबल है। जब माया नहीं मिलती है किसी को तो वो अपने आप ही गालियां देने लग जाता है। और तीसरे नंबर के जो लोग थे जिनको मैंने अलग किया, जो बड़बड़ाते हैं गालियां देते हैं, वो कुछ ज़्यादा ज्ञानी बंदे थे जो हमारे सिद्धांत को भी झूठा साबित करने में लगे हुए थे। हालांकि वो कर नहीं सकते, लेकिन मिलावट करने की कोशिश करने लग गए थे। हमारे सूरत शब्द योग में प्राण योग घुसाने की कोशिश करने लग गए थे, और वो भी गुरु जी का नाम लेके कि बैराग साहिब ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ श्वासों का जपा जाप कर सकते हो जैसे महात्मा बुद्ध ने किया था। ये सब बातें हो चुकी हैं और इन सब की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब समय आएगा सही, क्योंकि पहले तो ये है कि परीक्षा चल रही है सबकी। जो बकवादी होगा, जो पॉलिटिक्स वाला होगा, जो राजनीति बंदा होगा, वो इन लोगों की गालियां वालियां सुन के भ्रमित होके चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमने वैसे भी ऐसी भीड़ नहीं बढ़ानी है जो हमारी सिरदर्दी बन जाए। बहुत अच्छी बात है, कल छोड़ो आज निकलो, आज छोड़ो अभी निकलो। ऐसे लोग हमें चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए वो लोग जो कुछ प्राप्त करने आए हैं, जो भक्ति करने आए हैं, जिनके लिए भक्ति से बड़ा कुछ है ही नहीं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आश्रम में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या दंगा फसाद चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो जो चीज़ चाहिए वो मिलनी चाहिए, और वो है मुक्ति, ज्ञान, बस।
किसने किसको क्या बोला, किसने किससे झगड़ा किया, इसके बारे में उनको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर की बात किसी को पता नहीं है कि क्या है। ऊपर ऊपर की सुन के कुछ ना कुछ फालतू सोचते रहेंगे। तो ऐसे बंदों को भी किनारे कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब जब निकाल दिया तो ऐसा नहीं कि इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, सबने माफ़ी मांगी है। और पूरा प्रूफ है मेरे पास हर बंदे का, जो भी आज गालियां दे रहे हैं ना ग्रुपों में, इन सबका प्रूफ है मेरे पास। जिस जिसने माफ़ी मांगी है सब पड़ा है, लेकिन मैंने माफ़ी भी नहीं दी, इन लोग को रिजेक्ट मारा है। क्यों मारा रिजेक्ट, उसका कारण क्या था? क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि जो तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है, और अगर तुमने बिना परख किए उसको अपने पास रख लिया, तो वो दोबारा भी धोखा देगा। इसलिए मैंने उनको माफ नहीं किया, बल्कि उनको परखा कि ठीक है, इसको माफ नहीं करूंगा, देखता हूं कि मैं अगर इसको माफ नहीं करूंगा तो कितनी हद तक गिरेगा। तो पता लग गया कि कैसी माफी लेने आया था ये, इसके दिल में क्या भाव थे। माफी मांगने आया था कि मौका तलाश करने आया था दोबारा घुसने का। इसलिए टाटा बाय बाय गुड बाय। अब देते रहो गालियां, करते रहो बकवाद, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। और ऐसे ही बकवाद करते करते एक दिन अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, राम को प्यारे हो जाओगे। और राम और अल्लाह तो मिलने से रहा, क्योंकि बकवादें की हैं। उसके बाद 84 तैयार है। हाँ जी, निशा शर्मा जी, कमेंट पढ़ लेते हैं, लिखिए जी। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। काम चल रहा है दुनिया को एक करने का, और बहुत अच्छे अच्छे विवेकी पुरुष मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया स्तर पे काम चल रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें। हर काम पूर्ण होने में समय तो लगता है, लेकिन मालिक की दया हुई तो बहुत बहुत बहुत, क्योंकि ये इंटरनेट का युग है, ज्ञान का युग है, बहुत फास्ट काम चलेगा। बिल्कुल चिंता नहीं। फूलचंद प्रजापति साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, ऐसे भगत भाई हैं जो आपकी बहुत निंदा करते हैं, आप उनको सही जवाब क्यों नहीं देते हो? जवाब मैं नहीं दूंगा भाई, मैं तो परमाणु बम फोड़ूंगा। जवाब ववाब देना अपने अपने लिए नहीं बनाइए। हम किसी के मुंह नहीं लगते इन लोगों के, हम मुंह बंद कर देते हैं जब बोलते हैं तो। 31 दिसंबर का वेट करो, उसके बाद तुम्हें एक भी नहीं दिखाई देगा जो फालतू बात करता होगा। इन लोग को छूट दे रखी है मैंने 2023 31 दिसंबर तक, जो मर्जी करो, कितना ही बकवास करो, कितनी ही फेसबुक पे गालियां लिखो, कितना ही यूट्यूब चैनल पे ऊट पटांग बोलो, कोई नहीं रोकता भाई। लेकिन 31 दिसंबर के बाद अगर इन्होंने बकवाद करी तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लास्ट डेट 31 दिसंबर। समझदार को इशारा काफ़ी है। चलो, भगवान सिंह सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। सतेंद्र सतेंद्र जी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। प्रभु जी, ऐसे गंदे लोग हैं, जल्दी निकालो। अरे कोई बात नहीं, गंदे भी हैं तो क्या हुआ, सबके साथ रहना चाहिए। गंदे लोग नहीं होंगे तो अच्छों की महिमा कैसे पता लगेगी? लक्ष्मण प्रसाद जी,
साहिब बंदगी सतनाम, सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम सतनाम। लक्ष्मी, गुरुजी आपके सत्संग सुन सुन के बहुत कुछ ज्ञान हो रहा है। अब जो संतों की वाणी है समझ में आ रही है। बहुत बहुत वेलकम गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया हो रही है आप पे। परमात्मा की अपार कृपा है जो संतों की वाणियां समझ में आ रही हैं। बहुत बढ़िया। अंकुर दास जी की चाची की तरफ से साहिब बंदगी सतनाम, आशीर्वाद सतनाम। संजय कुमार प्रसाद सतनाम गुरुजी। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कृपया ये बाणी समझाएं। देखो, ये बाणी है संतों के लिए। खुद भी नाम जपे। जपे का मतलब ये नहीं कि जपना ही है। जपे का मतलब है कि सिमरन करो, नाम का सिमरन करो। पहले जानो कि नाम होता क्या है। क्योंकि लोग 52 अक्षरी शब्दों को नाम समझ बैठे हैं कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रलया जप्यो हरि जैसे, कि नाम तो जपना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु चाहिए जो एक छुड़ावे एक लखावे, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। क्या मन से 8 योजन होता भी है? नशा छूटे तो नाम दान लूं। नशा छोड़ो, नामदान लो। बिल्कुल। नशे में क्या रखा है? इस नशे को करो जो परमात्मा का नशा है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नीलम सतनाम, साई बंदगी, राकेश यादव सतनाम, लक्ष्मण दास सतनाम सतनाम, नरेश लिम्बनी सतनाम, सलमान खान सतनाम। सतनाम। क्यों परेशान हो भाई? 9256111007 पे मैसेज करो। क्या परेशानी है बताओ। 9256111007, इस नंबर पे आप मैसेज करें। आपको सत्संग सीरियल वाइज चाहिए तो भी, अगर कोई शंका है जो आप यहाँ पर नहीं बोलना चाहते सबके सामने, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। शरीरों के भोग के बारे में थोड़ा सा बताएं जी आराम जी। बहुत कुछ बता रखा है, सत्संग सुनो। शरीरों को भोग का ही तो सारा खेल है। पूरे सत्संग किए हुए इसके ऊपर, सत्संग में सुनो। फूलचंद प्रजापति साहिब बंदगी, गुरु जो भक्त नाम नहीं लिया तो प्रचार कर सकते हैं। देखो, नाम नहीं लिया या लिया बात अलग है। प्रचार में क्या करना होता है? हमारे सत्संग को फॉरवर्ड करना है। आपने आपने सत्संग को फॉरवर्ड करना है और उनको बोलना है कि सीरियल वाइज सत्संग सुने। प्रचार किया नहीं जाता, प्रचार अपने आप होता है। बस आप सत्संग भेजो, होता जाएगा। हाँ, जब प्रचार सेवा बोली जाएगी आपको तो आप जरूर करना। प्रचार सेवा में और क्या है? एक तो सत्संग भेजना हो गया, एक होता है बैनर छपवाना, पंपलेट बांटना, और जो है प्रचार सेवा में योगदान करना।
गीता कुमारी, साहिब जी आपने ज्ञान दिया, समझाया, समझ में आ गया। और जो हमारे साथ ये दुनिया में जो हो रहा है, पर कभी कभी मन विचलित हो जाता है, क्रोध आ जाता है। आपके लाइव सत्संग से बहुत अच्छा लगता है। चलो, मालिक की दया है। क्रोध भी मैटर देखो कि क्यों आ रहा है, और उसको सुधार लो जिस चीज़ पे क्रोध आ रहा है। सुमीर दास, सतनाम साई बंदगी। बागेश्वर सरकार, जो लोग पंथ में जुड़कर किसी कंपनी का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, क्या उनसे हमें जुड़ना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि पंथ किसी कंपनी का प्लेटफॉर्म नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप पंथ से जुड़ गए हैं तो किसी कंपनी से जुड़े हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आप ये देखो कि कौन सी कंपनी, किससे आप जुड़े हो, उससे क्या बेनिफिट है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी से जुड़े हो जो आपके किसी मित्र का या किसी किसी का भी सेहत में सुधार कर सके, गारंटेड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी से जुड़े हो जिससे किसी का भला हो सके, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टरों के चक्कर काट काट के दुखी हो गया, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के दुखी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं है, और आपके पास उसका कोई हल है। भले देसी दवाई की कंपनी हो, चाहे हो अंग्रेजी अमेरिका की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे को आराम मिलना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तब तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपने गुरु भाइयों को बता भी सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी टोपीबाज कंपनी में हैं, टोपीबाज कंपनियां क्या होती हैं? पैसे इकट्ठे करने वाली। तुम 2,000 रुपये दे दो, तुम्हें हर महीने 120 रुपये आने लग जाएंगे। तुम दो दो बंदे जोड़ो, तुम्हें वही 320 आने लग जाएंगे। तुम 8 8 बंदे जोड़ दो, तुम्हें वही 520 आने लग जाएंगे। ये वाली कंपनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है हमारे पंथ में, याद रखना। और अगर कोई ऐसी कंपनियां कर रहा है तो भैया कहीं और जाके ग्राहक ढूंढे, हमारे भक्तों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? पहले कितने लोग आए यहाँ पर, गुरुजी करके घुसे पंथ में, और उसके बाद लोगों को 8 8 10 10 लाख रुपए का चूना लगा के चले गए। अब नाम ले लूंगा तो मिर्ची लग जाएगी तुम लोगों को। एक दिल्ली वाली लेडीज है, उससे बच के रहना। अलीगढ़ वाले लोगों को फंसा के चली गई, लाखों रुपया फंसा के चली गई कंपनियों में, और पंथ में भी नहीं रही। देखो, पता लगता है क्या करने आए हैं लोग। पंथ में घुसेंगे, गुरुजी करेंगे, महिमा गाएंगे चेलों के सामने, अरे नितिन गुरुजी तो ऐसे, नितिन जी तो ऐसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तुम्हें झांसे में लेके तुम्हारी जेब खाली करके निकल जाएंगे। उसके बाद कोई और गुरु धारण कर लेंगे। 3 4 गुरु तो मेरे सामने बदल दिए उसने। क्या भक्ति करेंगे ये लोग? और मैंने समझाया भी, ये कंपनी वंपनियां छोड़ दो, कोई ढंग का काम कर लो, पर नहीं। टोपीबाज कोई कोई कंपनी को प्रमोट नहीं करना है। तुमसे पैसे लेके ऊपर वालों को देते हैं, और जो तुम जोड़ते हो उनके पैसे लेके तुम्हें देते हैं। इसकी टोपी उसके सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते ये लोग। बिल्कुल होशियार रहना। वरुण भल्ला, साहिब ध्यान में जब जीव उतरने लगता है तो उससे संभव कि उसका अंत समय कब आने वाला है? हाँ, मैंने बताया था कि जो इंडिकेशन होती है परमात्मा की तरफ से कि तुम्हारा समय आने वाला है, वो इंडिकेशन बड़ी गुप्त होती है, वो सबको नहीं समझ में आती है। जब उसका भेद पता लगता है तब समझ में आती है, और जैसी वो इंडिकेशन हो गई उसके बाद तुम एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल तैयार रहो बस। उसके बाद रॉकेट लॉन्च होने वाला है। लेकिन वो इंडिकेशन क्या है वो भी किसी को नहीं पता, उसको भी कोई बिरला ही बता सकता है।
उत्तम दास, गुरुजी अगर पति पत्नी दोनों के ही सत्य शब्द प्रकट हो जाए तो वे क्या वो दृष्टि से नहीं भाई, हर चीज का एक नियम है, ये काल के लोक का नियम है, उसी को निभाना पड़ता है। इस काल के लोक के नियम से केवल एक ही ऊपर है, वो है साहिब जी, उनके ऊपर कोई लागू नहीं होता नियम। जेबी छावड़ा, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी सत्युग आने में इतने साल बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि सत्युग अभी आएगा। वो सतयुग, वो कलयुग सतयुग द्वापर वाला जो है उसकी गिनती मिनती लगा रखी है कि 4,32,000 साल के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आएगा। जो हमारे वाला सतयुग है ये सत सुकृत का युग है, ये सतनाम का युग है, ये परमात्मा का सतयुग है, जहां पर परमात्मा की भक्ति चलेगी, परमात्मा की भक्ति से लोग जुड़ेंगे, सत्य से जुड़ेंगे, सत साहिब से जुड़ेंगे, सत्य नाम से जुड़ेंगे, सत्कर्तार से जुड़ेंगे, सतपुरुष से जुड़ेंगे। ये वो सतयुग है। धर्मेंद्र कुमार, गुरुजी हमने नाम दीक्षा नहीं ली है, लेकिन क्या आपके बनाए नियम फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, अभी से करो ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए। और जो लोग लाइव देख रहे हैं अच्छी तरह समझ लो एक बात, जो लोग नशा करते हैं वो लोग सुन लो। जैसे ही आप हमारे सत्संग सुनना शुरू करते हो और पहली बार जब आप सुनते हो कि नशा छोड़ना है तो उसी दिन छोड़ दो। चलो मान लिया कि उसी दिन नहीं छोड़ पाए, विश्वास नहीं बना, अभी सत्संग और सुनने हैं, अरे जब बन जाए तब छोड़ दो भाई। जब विश्वास बन जाए कि ये ज्ञान बिल्कुल सही है तब छोड़ दो। आ जाते हो नाम लेने, फिर मैं पूछता हूँ नशा तो नहीं करते, तो कहते बस सुबह छोड़ दिया। सुबह क्या छोड़ दिया? सुबह सुबह आ रहे हो बीड़ी पी के और सत्संग में बैठ गए, अब बोल रहे हो नहीं नहीं सुबह मैंने बीड़ी छोड़ दी। कैसे बीड़ी पी के छोड़ दी? अरे भैया ऐसे नहीं चाहिए हमें। कम से कम 6 महीना सत्संग भी सुनो और नशों से दूर भी रहा हो, मीट मांस से दूर रहा हो 6 महीना, तब दीक्षा लो आके। समझे? जल्दबाजी का काम शैतान का, नहीं करनी जल्दबाजी बिल्कुल भी। प्रदीप जी, गुरुजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में आने वाला हूँ मैं, बस थोड़े दिन की और बात है, वहीं मिलेंगे, बस 2 ढाई 3 महीने और। अगर कोई ऐसी कंपनी में जोड़ता है आपको जिससे किसी के शरीर को फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं भी आयुर्वेदिक कंपनी, मैं इनके साथ हूँ, चाहे वो इंडियन कंपनी है चाहे वो कोई बाहर की कंपनी है, मैं सपोर्ट करता हूँ आयुर्वेद को, आयुर्वेद को सपोर्ट करता हूँ, मैं होम्योपैथी को सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी दवाइयों को सपोर्ट नहीं करता, अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कब कब ज़रूरी हैं ये हमने देखना है। जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तब अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। जब कोई ऑपरेशन करना है, कटिंग फटिंग करनी है, तो अंग्रेजी दवाइयाँ इन्फेक्शन ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, आपको कोई शुगर है, बीपी है, थायराइड है, या और कोई बीमारी है, गोट है, या और कोई बीमारी है, तो वहाँ पर अंग्रेजी दवाइयों का रोज सेवन करना साइड इफ़ेक्ट की वजह से और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और आगे जाके बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। कहाँ 250 ml की गोली खाते, 250 mg की गोली खाते थे, अब डॉक्टर 500 लिख रहा है, 500 के बाद फिर और बड़ी लिख रहा है, 1 ग्राम लिख रहा है।
तो ये सब अंग्रेजी दवाइयों के साथ होता है। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे काम करेंगी लेकिन पूरा काम कर देंगी। हमारे कितने भगत हैं जो आयुर्वेदिक दवाई खाते थे, आयुर्वेदिक भी खाते थे, और क्या नाम है, होम्योपैथी, शुगर होम्योपैथी से ठीक हो गई, ठीक ही हो गई, अब खाते भी नहीं, वो दवाई भी नहीं खाते, छोड़ दी 6 महीने खा के, और बिल्कुल फिट, टेस्ट भी करवाते हैं बिल्कुल ओके, खाना पीना भी ऐसा परहेज वाला नहीं है। अब 6 महीने में काया पलट कर दी, और तुम 6 साल क्या 60 साल खाते रहो, अंग्रेजी दवाई बंद नहीं होने की। तो इसको भी समझो। क्या बिना अनुभव ज्ञान के सिर्फ किताबें पढ़कर सृष्टि की रचना समझी जा सकती है? बिल्कुल नहीं समझी जा सकती, बिल्कुल नहीं। क्या केवल किताबें पढ़कर यह समझा जा सकता है कि करंट कैसा झटका मारता है? करंट का स्वरूप क्या है? पढ़ लो किताबें, 1000 किताबें पढ़ लो, तुम 1,00,000 किताबें पढ़ लो, 50 लाख पढ़ लो करंट के ऊपर, लेकिन तुम्हें एक भी किताब झटका नहीं मार पाएगी। एक भी किताब पढ़ के तुम्हें झटका नहीं लगेगा, यानी तुम्हें अनुभव ज्ञान हो ही नहीं सकता किताबें पढ़ के। और अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। तो बात यह है। गुरुदेव, क्या कबीर नाम होना काफी नहीं है? जो हम जीवों ने कबीर को भी पंथों में बांट कर रख दिए। कबीर नाम ही काफी है, कबीर नाम ही काफी है, और उसी के बताए नाम के ज्ञान को कबीर पंथ कहते हैं। पंथ का मतलब कोई ये नहीं है कि गुटबाजियां। पंथ का मतलब है रास्ता। कबीर साहब ने रास्ता बताया, वो कबीर पंथ है। नानक साहब ने रास्ता बताया, वो नानक पंथ है। गरीबदास जी ने रास्ता बताया जिन लोगों को, वो गरीब पंथ हो गया। तो पंथ का मतलब रास्ता। पंथ बेचारा क्या करे जो पंथी न चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। बात ये है। चलो, तो आज का शंका समाधान यहीं समाप्त करते हैं, और कल मैं किसी और कंट्री में होऊंगा, तो वहाँ से आपको लाइव टेलीकास्ट करवाएंगे, बातें करेंगे, सत्संग करेंगे, हर चीज़ समझ में आएगी मालिक की दया से। चलो, तो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।